नमस्कार। मैंने कल सुबह आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला ले लिया है। उस फैसले की सार्वजनिक सूचना के लिए शाम तक इंतजार करिए, ये मैंने कल सुबह आपसे कहा था। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि क्या बड़ा फैसला ले लिया है, ले भी लिया है कि नहीं लिया है, ऐसे ही कह नहीं दिया कहीं। लेकिन कल शाम होते होते अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई और उस बैठक में प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि लाल किला ब्लास्ट महज एक दुर्घटना नहीं है, महज एक गलतफहमी में हुआ विस्फोट नहीं है, धमाका नहीं है, जैसा कि पहले कुछ कोनों से ऐसा प्रचारित किया जा रहा था, ऐसा ध्वनित किया जा रहा था कि गलतफहमी में हो गया, यूं ही हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कोई कह रहा था सीएनजी के चलते हो गया, कोई कह रहा था किसी के चलते हो गया। बताया जा रहा था कि मतलब यूं ही कुछ छुटपुट हो गया टाइप का। प्रधानमंत्री ने इस तरह की सारी कोशिशों को निरस्त किया और दो टूक स्वर सीसीएस की बैठक को दिया और वो स्वर था लाल किला ब्लास्ट आतंकी घटना है, एक्ट ऑफ टेरर है। यही बात मैंने कल सुबह कही थी कि प्रधानमंत्री मन बना चुके हैं, फैसला ले चुके हैं। सारी चीज यहीं पर आके टिकी हुई थी कि सरकार इस घटना को एक्ट ऑफ टेरर मानेगी कि नहीं। अन्यथा उससे पहले तो धमाका माना जा रहा था। धमाका हुआ है जी लाल किले के पास एक रेड लाइट पर। कैसे हुआ बोले पता नहीं कैसे हुआ। सीएनजी की टंकी लगी हुई थी, टंकी में ऐसा हो सकता है, टंकी में वैसा हो सकता है, हड़बड़ी में हो गया, गड़बड़ी में हो गया, ऐसी बातें प्रचारित की गई थी। लग रहा था कि मानो कुछ ये होता है कि वे कूल डाउन, वैसी कोशिशें हो रही थी। लेकिन सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के मन को स्वर दे दिया, भारत की इच्छा को अपना स्वर दे दिया, ये कहके कि ये एक्ट ऑफ टेरर है और भारत इसका उत्तर इसी तरह देगा जिस तरह एक्ट ऑफ टेरर का उत्तर दिया जाना चाहिए। और एक्ट ऑफ टेरर का उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए, ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पहले तय कर चुकी है। ये कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये सार्वजनिक है बात कि प्रधानमंत्री पहलगांव हमले के बाद स्पष्ट कर चुके हैं सार्वजनिक मंचों पर कि भारत एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, यानी भारत आतंकी हमले को युद्ध मानेगा अपने विरुद्ध। तो अब रास्ता आपको दिख रहा है साफ साफ। लाल किला ब्लास्ट सरकार ने आतंकी हमला माना है और आतंकी हमले का मतलब है अब सरकार के लिए भारत के विरुद्ध युद्ध, यानी ये भारत के विरुद्ध युद्ध है लाल किले का ब्लास्ट। और जब भारत के खिलाफ युद्ध है तो युद्ध का प्रतिकार युद्ध की तरह ही होता है। जैसे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन होता है, वही एकमात्र तरीका है जो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा। इसलिए अब रास्ता साफ हो गया, सारे गति अवरोधक हट गए, स्पीड ब्रेकर्स। कल प्रधानमंत्री की दो टूक के बाद प्रधानमंत्री जब भूटान से लौटे तो एयरपोर्ट से वो सीधे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल गए, जहां इस आतंकी हमले में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। उनसे मिले और उनसे मिलते समय भी प्रधानमंत्री ने एक बात कई बार दोहराई
कि जो भी दोषी हैं, अपराधी हैं, साजिशकर्ता हैं, उनके प्रायोजक हैं, आका हैं, सबको दंडित करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये बात उन्होंने पीड़ितों से भी कही और बाद में राष्ट्र से भी कही। संकेत साफ है और संकेत से बड़ा संदेश साफ है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल दौर शुरू हो रहा है एक बार फिर से। जी हाँ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल दौर शुरू हो रहा है फिर से। ऑपरेशन सिंदूर फिर गरज सकता है, फिर शुरू हो सकता है। अभी स्थगित है, खत्म नहीं, उसका स्थगन हट सकता है। सब कुछ इस बात पर टिका था कि क्या भारत की सरकार इस हमले को आतंकी हमला स्वीकार करेगी। सरकार ने इसको आतंकी हमला स्वीकार कर लिया। तो अब भारत का जो न्यू नॉर्मल है, जो नई परिभाषा है भारत की आतंक से लड़ने की, उसमें ये एक्ट ऑफ टेरर है और एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। जी हाँ, मौसम बदलने वाला है बहुत जल्दी। पाकिस्तान में इसीलिए हड़बड़ाहट है, इसीलिए कंपन है, इसीलिए थरथराहट है कि पाकिस्तान समझ रहा है कि अगर भारत ने ये कहा है कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, आतंकी हमला है, तो अब इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पाकिस्तान क्रोनोलॉजी को समझ रहा है, इसलिए वहां हड़कंप है, वहां खौफ है और वहां सन्नाटा है। चीजें उसी दिशा में आगे जा रही हैं जैसी पहलगाम हमले के बाद जा रही थी। तो पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या थी, विश्व को पता ही है, देश को पता ही है। लगभग कुछ वैसी ही प्रतिक्रिया की ओर चीजें मोड़ रही हैं और संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। आतंक के आकाओं को बहुत जल्दी फिर एक बार मुंहतोड़ जवाब मिलने जा रहा है, ये तय जान लीजिए। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।